आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुबई की किस्मत बदलने की शुरुआत सिर्फ 440 रुपये से हुई थी। 1937 में दुबई भी ब्रिटिश कंट्रोल में था और ब्रिटिश इंडिया की तरह यहां पर भी भारतीय रुपये ही चलते थे। ब्रिटिश इंपीरियल एयरवेज दुबई के समुद्र में फ्लाइंग बोट्स की बेस बनाना चाहते थे और फिर उन्होंने दुबई के साथ एक समझौता किया। लॉन्ग रेंज एम्पायर फ्लाइंग बोट्स यूके से दुबई के समुद्र में लैंड करती थी और फिर रिफ्यूलिंग के बाद उन्हें ब्रिटिश इंडिया और एशिया के दूसरे हिस्से में भेजा जाता था। इस बेस का मासिक किराया सिर्फ 440 रुपया था, जिसमें उस समय के कर्मचारियों की वेतन भी शामिल थी। कौन जानता था कि कुछ ही सालों के बाद यह छोटा सा शहर दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में बदल जाएगा और यहां की अपनी एयरलाइंस बड़ी नामी एयरलाइनों को टक्कर देगी। आइए जानते हैं कि एमिरेट्स एयरलाइन को किस मुश्किल समय में बनाने का फैसला लिया गया और आखिरकार ये छोटी सी समुद्र तटीय शहर से उभरती हुई एयरलाइन कैसे इतने कम समय में दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई। अनदेखे राज की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। 1950 में दुबई के शेख राशिद बिन शहीद अल मकतूब को अच्छी तरह मालूम था कि उनके पास तेल के जितने रिजर्व्स हैं वो सिर्फ 30 से 40 साल ही चल सकते हैं। उन्हें जल्द से जल्द कोई अल्टरनेट इनकम सोर्स बनाना था। उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स दुबई की लोकेशन को इस्तेमाल करके अपनी एयरलाइंस को एक स्टॉप ओवर फ्रेम कर रहे हैं और दुबई को सिर्फ मामूली सा रेंट ही मिलता है। इसी के आधार पर दुबई के रूलर ने 1959 में दुबई एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की। 1960 में दुबई एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया, जिसमें सिर्फ एक यूपी पियर टर्मिनल और एक रनवे था, वो भी पक्का नहीं बल्कि रेट को कंप्रेस करके बनाया गया था। इस रनवे पर सिर्फ छोटे डगलस DC-3 जैसे एयरक्राफ्ट्स ही लैंड कर सकते थे। हर गुजरते वक्त के साथ दुबई के शेख ने एयरपोर्ट में नई और लेटेस्ट फैसिलिटीज की शुरुआत की। 1969 में एक नई एयरलाइंस यहां बनाई गई जो 20 डेस्टिनेशंस पर उड़ानें ऑफर करती थी। 1980 में दुबई एक इंटरनेशनल स्टॉप ओवर के रूप में उभरा, जहां यात्री इंडिया, पैसिफिक, सिंगापुर एयरलाइंस और मलेशिया एयरलाइंस जैसी नामी एयरलाइंसों की रिफ्यूलिंग करने के दौरान रुकते थे। 1980 में दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम, जो तब दुबई के रक्षा मंत्री थे, को गल्फ एयर ने यह प्रस्ताव दिया कि वह बस इस बात की घोषणा कर दें कि गल्फ एयर और दुबई आधिकारिक एयरलाइन है, जिससे गल्फ एयर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू हो जाएं। इसके बदले दुबई को भी गल्फ एयर के 50% शेयर मिलेंगे। हालांकि शेख मोहम्मद ने इस सौदे को अस्वीकार कर दिया, यह सोचते हुए कि यह बेकार में अधिक यात्रियों को दुबई में लाएगा, जो फिर किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर सवार होंगे, जिससे दुबई को कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए शेख मोहम्मद के मना करने के बाद गल्फ एयर दुबई की दबाव में आकर दुबई की सभी उड़ानों को बंद कर दिया। गल्फ एयर के इस फैसले ने दुबई के अंतर्राष्ट्रीय स्टॉपओवर को बड़ा नुकसान पहुंचाया। यही वो समय था जब शेख मोहम्मद बिन राशिद ने अपनी एमिरेट्स एयरलाइंस की शुरुआत करने का फैसला किया। इस निर्णय के पीछे का मकसद पहले से पॉपुलर एयरलाइंसों के साथ मुकाबला करना था, जिसमें गल्फ एयर भी थी, जो उनकी पहले की दुश्मन थी। इसके अलावा ब्रिटिश एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, लुफ्थांसा और इंडिया एयरलाइंस जैसे सभी प्रमुख नाम थे। इन बड़े बड़े उड़ानों के खिलाफ काम करना एमिरेट्स के लिए कठिन था। एमिरेट्स की पहली उड़ान 25 अक्टूबर 1985 को दुबई से कराची तक हुई। इसके बाद मुंबई, दिल्ली, कोलंबो, ओमान और कैरो जैसी शहरों को भी शामिल किया गया। एमिरेट्स के पहली साल में ही 2,60,000 यात्रियों ने सफर किया। 1987 में जब एमिरेट्स ने अपने विमान खरीदने का फैसला किया, तब गल्फ वॉर के दौरान जब अन्य एयरलाइंसेज ऑपरेशंस पर बैन लगाए गए थे, वहीं एमिरेट्स यह मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। गल्फ वॉर के आखिरी 10 दिनों में अगर कोई एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी तो वह एमिरेट्स ही थी। इस समय एमिरेट्स ने उन यात्रियों को भी निशाना बनाया जो सामान्यतः प्रतियोगी एयरलाइंसेज का उपयोग करते थे। नए यात्री एमिरेट्स में वह सुविधाएं भी प्राप्त करते थे जिनके लिए दूसरी एयरलाइंसेज एक्स्ट्रा चार्ज लेती थीं। अब अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के साथ साथ दुबई की बढ़ती हुई प्रसिद्धि ने भी एमिरेट्स को सफलता को अगले स्तर तक पहुंचा दिया।
इसके अलावा यह कहा जा सकता है कि दुबई की प्रसिद्धि के पीछे भी एमिरेट्स का ही योगदान रहा है। एमिरेट्स की सफलता के पीछे केवल उनकी मार्केटिंग और शानदार सेवाएं ही नहीं, बल्कि एक ऐसी रणनीति भी है जिसे वे कई सालों तक छिपाए रखे। आज एमिरेट्स न केवल दुनिया का सबसे बड़ा एयरबस A380 का ओन ऑपरेटर है, बल्कि बोइंग 777 की कलेक्शन में भी पहले नंबर पर आता है। एमिरेट्स के पास 119 A380 और 148 बोइंग 777 है। एयरबस A380 के जितने भी यूनिट्स दुनिया में मौजूद हैं, उनका 50% सिर्फ एमिरेट्स ऑपरेट करता है। यह मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी पैसेंजर पर किलोमीटर के हिसाब से दुनिया की चौथी और टन किलोमीटर के हिसाब से दुनिया की दूसरी बड़ी सबसे एयरलाइन है। 1998 से लेकर आज तक 4000 अरब से अधिक पैसेंजर्स एमिरेट्स का उपयोग कर चुके हैं और इसी दौरान एमिरेट्स ने 3.5 करोड़ टन का कार्गो डिलीवर किया है। यह दुनिया की ऐसी एयरलाइन है जो अपनी हिस्ट्री में कभी भी घाटे में नहीं गई। हर साल वे 2000 करोड़ या फिर 6000 करोड़ का औसत प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हैं और इसका सबसे बड़ा श्रेय किसी और को नहीं, बल्कि दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम को ही जाता है। उम्मीद है कि आप अनदेखे राज की यह वीडियो भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।